हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद प्रवीण कुमार में। देखिए फ्रेंड्स, हम इस क्लास में आपको कक्षा 10 की त्रिकोणमिति कोशिश करेंगे एक ही क्लास में जितने भी हमारी 4 इकाइयाँ हैं उनको खत्म करने की। तो जिन बच्चों की हमारे कक्षा 10 जो इस समय यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे, उनके जो भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास बुक है एनसीईआरटी की जो बुक चलती है उसी से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक एबीसी एक ट्रायंगल है जिसका बी क्या है, समकोण दे रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका बी क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है ए बी सी। देखिए यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे देखिए बुक है हमारे पास, इसी से डायरेक्ट करा रहे हैं। ठीक है, ए बी यहाँ पे दे रखा है ए बी इक्वल टू 24 और ये दे रखा है 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट होता है हमारा, ये 25 आगे जा करके। अगर कोई पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 625 का रूट ले लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 25। ठीक है देखिए यहाँ पे इन्होंने मान निकलवाया, सबसे पहला मान निकलवाया है कि साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकाल। देखिए साइन ए क्या होता है हमारा, सभी को पता होगा, लाल बटे का। किसी को नहीं पता, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, लाल बटे का यहाँ से स्टार्ट करते हैं, साइन कॉस टेन और यहाँ से कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो ये जस्ट रूट ले रहे हैं। तो लंब देखिए हमने अगर इसको यहाँ पे थीटा मान लिया, क्या मान लिया, थीटा। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा लंब बटे कट। तो साइन का यहाँ पे मान रखेंगे कितना हो जाएगा 24/25 और ये हो जाएगा आधार बटे कट, तो ये हो जाएगा 7/25। ठीक है, इन्होंने बस ये इसी का मान निकलवाया, नहीं अलग अलग मान निकलाया, 1 मिनट सॉरी। इन्होंने ये कहा है कि साइन ए का मान निकालिए तो कितना हो जाएगा 24/25 और कॉस ए का अगर मान निकलवाया है, कॉस ए, तो ये हो जाएगा आधार बटे कट यानी कि 7/25। ठीक है, ये मान निकला है पहले वाले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिए इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे हमने साइन सी निकाला ना, तो यहाँ पे ये सी का मान हो गया, ये कॉस सी का मान हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट वाले में दे रखा है साइन सी और कॉस सी, ये साइन सी का मान है, ये कॉस सी का मान है। तो इसको दूसरा वाला डाल लीजिए, इसको पहले वाले में दे रखा है साइन ए का मान। साइन ए का जब मान निकलेंगे, देखिए यहाँ पे थीटा कौन सा कंसीडर करेंगे, ये वाला। तो इसके लिए जो लंब होगा वो कौन सा होगा, ये। तो यहाँ से साइन ए का मान कितना हो जाएगा, जाकर लंब बटे कट यानी कि 7/25। और जब भी कॉस ए का मान निकालेंगे तो कॉस ए का जो मान निकलेगा, देखिए थीटा ये कंसीडर कर देंगे, आधार कौन सा हो जाएगा, ये। तो 24/25 कितना हो जाएगा, 24/25। देखिए यहाँ पे हमने बस सी को थीटा मान लिया था, इसलिए यहाँ पर हमने पहला वाला ले लिया, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, दूसरा वाला, ये पहला वाला होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप हमको इसमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जिसको भी नोट करना है नोट कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने ये कहा है कि आकृति दे रखी है, इन्होंने एक ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल देखिए हमको, ये इस तरीके से ट्रायंगल दे रखा है, ये पी दे रखा है जिसका क्यू दे रखा है, समकोण दे रखा है, ये आर दे रखा है, ये 12 दे रखा है, ये 13 दे रखा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, और इसमें इन्होंने निकालना क्या है, टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना है। टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए निकालते हैं भाई क्या होता है। देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट क्या होता है हमारा, 5, 12, 13 का होता है। तो यहाँ से आप भी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के ये कितना आ जाएगा, जाकर हमारा 5। ठीक है, अब बात आती है किसकी, टेन पी। टेन पी क्या होता है हमारा, पी कौन सा, थीटा ये कंसीडर करेंगे जब टेन पी के लिए निकालेंगे, तो होता है हमारा लंब बटे आधार। जब ये थीटा ये कंसीडर किया तो हमारा लंब कौन सा होगा, ये हो गया, और आधार हो गया ये। तो ये कितना हो जाएगा 5/12 है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5/12। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर जब भी आप एग्जाम हॉल में लगाएं तो सारे सारे मान निकाल के रखें। ऐसे टेन पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी कि 5/12। हम ये यहाँ पे डायरेक्ट रख दे रहे हैं, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ये कॉट आर की जब बात करेंगे तो कॉट आर यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जाकर आधार बटे कर वो सॉरी इसका आधार बटे लंब हो जाएगा। जब भी यहाँ से देखिए हमारा लाल बटे कका से निकालेंगे ना, लाल बटे कका से, तो कॉट क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। जब थीटा हम आर कॉट आर का मान निकालेंगे, थीटा कौन सा कंसीडर करेंगे, ये।
तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा 5/12। तो यानी कि कॉट आर का मान भी कितना हो जाएगा 5/12। जब भी यहाँ पे पुट करेंगे तो 5/12 माइनस 5/12 दोनों कट जाएंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा जा करके 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इन्होंने, साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4 और ये कह रहे हैं तो कॉस ए तथा टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लीजिए, क्योंकि हमें सारे सारे मान पता होने चाहिए। इसको ए मान लिया, ये बी और ये सी। अब देखिए यहाँ साइन ए का मान ही दे रखा है, कितना दे रखा है, साइन ए बराबर 3/4। अगर हमने इसको एंगल कंसीडर किया है तो 3/4 यानी कि लंब, और ये कितना हो गया जाकर हमारा कर्ड। जब ये लंब और कर्ड हो गया जाकर के ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब ये निकालेंगे तो 4 चौक 16, इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें से क्या 9, तो ये हो जाएगा जाकर हमारा √5। कितना निकल जाएगा √5। और इसको जब सॉल्व भी करेंगे तो 3 3 9 और 9 5 14 आ जाएगा, ये 1 मिनट यहाँ पे आ जाएगा √7। देखिए यहाँ से कैसे आएगा, देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे, वो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, अब माइनस का कर देंगे 9, माइनस का 9, 9 7 16 होता है। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा √7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या निकलवाया इन्होंने, इन्होंने ये कहा है कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है, कॉस ए और टेन ए। देखिए अब थीटा ये कंसीडर किया है ना, तो कॉस ए, कॉस क्या होता है हमारा आधार बटे का, तो ये हो जाएगा जाकर √7/4 और टेन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 3/√7। 3/√7। देखिए अंडर हम क्या करते हैं, नीचे अंडर लिखा नहीं जाता तो क्या करेंगे, √7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा जाकर 3√7/7, 3√7/7। ठीक है, तो ये हो गया जाकर हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे चौथा, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए हम सारे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई किसी प्रकार का डाउट ना रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने ये कहा है कि 15 cot A इक्वल टू 8, इन्होंने दे रखा है 15 cot A इक्वल टू 8 दे रखा है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए और सेक ए इन दोनों के मान निकलवाए, आखिर कितने होंगे। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बना ले रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पे, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cot A इक्वल टू 8/15। cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 8/15 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो cot होता क्या हमारा आधार बटे लंब, तो ये 8 हो जाएगा और ये 15 हो गया। एक ट्रिपलेट होता है हमारा 8 15 17 का। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी आप निकालना चाहो तो यहाँ पे कितना 17 निकल के आ जाएगा। किसी भाइयों को अगर हमारा कंफ्यूज हो रहा हो तो देखिए यहाँ पे इसका निकालेंगे तो देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस ये 64 हो जाएगा। तो इसका जब हम ऐड करेंगे जाकर के दिए 5 4 9 6 2 8 और 289, 289 किसका होता है हमारा 17 का स्क्वायर होता है। किसका होता है 17 का स्क्वायर, जिसका हम वर्गमूल लेंगे ये आ जाएगा 17। ठीक है, जब आप एग्जाम में निकालो फ्रेंड्स, अगर 1 नंबर का हो तो आप डायरेक्ट मान निकाल लेना, अगर यही 2 नंबर का पूछा जाए तो आप प्रॉपर इसको इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्या इसका मान जरूर निकालना, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने साइन ए का मान निकाला, साइन ए ये थीटा कंसीडर किया तो साइन ए क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ड यानी 15/17। तो यहाँ से देखिए साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 15/17। बात आती है सेक ए की, तो सेक ए का मान देखिए यहाँ से लाल बटे का निकालेंगे, सेक ए यानी कि आधार बटे कट, ये कॉस होता है इसका जस्ट उल्टा होता है सेक ए यानी कट बटे आधार। कट कितना दे रखा है 17, 17 के ना 17/8 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 17/8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। 5वां क्वेश्चन दे रखा है यदि कॉस वो सेक थीटा इक्वल टू दे रखा है 13/12, सेक थीटा का मान दे रखा है। देखिए यहाँ पे दे रखा है सेक थीटा
इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ट्रायंगल हम यहाँ पे बना लेंगे, इसको मान ले रहे हैं हम थीटा। ठीक है, और सेक क्या होता है हमारा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हो गया 13, ये हो गया 12। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम जब लगा के निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट होता है हमारा 5। ठीक है, सारे सारे अब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण यानी 5/13 हो जाएगा। ठीक है, बात आती है किसकी, कॉस थीटा की। आधार बटे कर्ण यानी 12/13 हो जाएगा। बात आती है हमारी टेन थीटा की। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार यानी 5/12 हो जाएगा। बात आती है हमारी किसकी, कॉट थीटा की। आधार बटे लंब हो जाएगा यानी 12/5। ठीक है, सेक का हमारा दिया हुआ। बात आती है किसकी, कोसेक की। तो देखिए यहाँ पे हम कोसेक, कोसेक थीटा देखिए यहाँ लंब बटे कर्ण साइन होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो कितना हमारा कर्ण बटे लंब, तो ये कोसेक का हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/5। ठीक है, 13/5। ठीक है, ये सारे सारे मान होंगे, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे अगर किसी को जल्दबाजी लग रही हो तो आप क्या हमको डायरेक्ट मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे जाकर, क्या यहीं पे कर सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहे हैं कोण ए और कोण बी के मान न्यून कोण हो। क्या दे रखा है, कोण ए और कोण बी, कोण ए एंड कोण बी, इनके मान क्या दे रखे हैं हमारे, 90 अंश से कम यानी न्यून कोण दे रखे हैं। जहां कॉस ए इक्वल टू दे रखा है कॉस बी, यहाँ पे ये दे रखा है कि कॉस ए बराबर क्या हो जाए हमारा, कॉस बी हो जाए। तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, इन्होंने ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे न्यून कोण की बात कर रखी है। ठीक है, कोण ए और कोण बी के मान क्या दे रखे हैं, न्यून कोण। और कॉस ए बराबर क्या दे रखा है, कॉस बी क्या दे रखा है। ठीक है, और हमको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे सारे इनकी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू भी हमारी क्या आनी चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे कब हमारी कंडीशन देखिए, हम सारे सारे मान क्या करेंगे, यहाँ पुट करके रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए और बी हम क्या करेंगे, जब न्यून कोण रखेंगे, जैसे मान लिया एंगल ए यानी कि हमने रख लिया 30 डिग्री। कितना रख लिया, 30 डिग्री। ठीक है, जब 30 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा जाकर √3/2। तो ये कितना आ जाएगा जाकर, हमारा मान कितना निकलेगा जाकर, कॉस बी का मान निकल के आया इतना। तो यहाँ से हमारा जो जब मान पुट करेंगे तो एंगल बी का मान भी कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा जाकर के। तो हम एंगल की जितनी भी हम वैल्यू पुट करेंगे, सारे सारे मान आप रख लीजिए यहाँ पर। तो जब हमारी ये हमारी सब संख्या दी हुई है तो हमारा एंगल ए इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, एंगल बी से। ठीक है, एंगल ए का मान कितना निकल के आ जाएगा, एंगल बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सारे सारे पुट आप क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं और मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पे वैसे भी देखिए, यहाँ पे जब भी हमारे क्या, जब भी हमारी ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी कभी बराबर होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कभी भी जब बराबर होंगे तो एंगल भी हमारे क्या होंगे, जब त्रिकोणमितीय अनुपात ही बराबर है तो जिस जो भी हमारे एंगल में होंगे ना, तो वो एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब देखिए यहाँ पे ये भी कॉस है ये भी कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा क्या। ठीक है, तो हमारे जो भी है एंगल ए और एंगल बी के मान क्या हो जाएंगे, जाकर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है कॉट, यहाँ भी दे रखा है कॉट कॉट थीटा इक्वल टू दे रखा है 7/8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में और 1 माइनस साइन थीटा दूसरे कोष्टक में, डिवाइड बाई दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एक कोष्टक में, दूसरे हैं 1 माइनस के कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए ये दे रखा है ए प्लस बी, ये दे रखा है ए माइनस बी, ये भी दे रखा है ए प्लस बी, ये भी दे रखा है ए माइनस बी। तो यहाँ से ये ऊपर वाला हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे ये किसका मान होता है हमारा, ये होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का। तो ये मान हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है हमारा कॉट थीटा। तो ये क्या होगा जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा का मान हमारे पास कितना है 7/8। तो यहाँ से हमारा पास आ गया 7×7=49/64। ये नोट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। काफी सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अगर किसी को हमारा कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे डाउट लगे तो आप मैसेज कर दें, हम उसको संभलवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8वां क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने ये कहा है कि 3 cot A = 4, 3 cot A = 4 दे रखा है। और इन्होंने ये कहा है कि जांच कीजिए, यानी कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए = दे रखा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये दे रखा है। देखिए यहाँ पे इसको नीचे वाले को मिटा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वैसे भी हमारा ये दोनों दोनों मान क्या दे रखे हैं हमारे cos 2 थीटा दे रखे हैं, ठीक है। तो वैसे तो बराबर तो वैसे भी आएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा cot A = हो जाएगा 4/3। cot A = कितना हो जाएगा 4/3। देखिए यहाँ से हम ट्रायंगल बना लेंगे। ए को ये हम कंसिडर कर रहे हैं थीटा, तो ये बी और ये सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये 4 हो गया और ये 3। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ये हो गया 5, ठीक। अब बात आती है हमारा, हम इसको सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले आता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड = होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मान रख दीजिए। देखिए यहाँ पे tan का जब भी मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, tan A = कितना हो जाएगा 3/4। जब 3/4 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जाकर के 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और बटे ये हो जाएगा जाकर 1 प्लस 9/16 है। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो ये 16 माइनस 9/16 होल अपॉन 16 प्लस 9/16, 16 16 कट गया, ये 16 9 25 और 16 में से 9 गया इधर 7/25। तो ये आ गया हमारा किसका लेफ्ट हैंड साइड का। जब भी मान निकालेंगे उसका हम देखिए राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड = क्या हमारा cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो cos ए का मान निकालेंगे आधार बटे कट, तो ये हो जाएगा जाकर हमारा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए निकालेंगे तो लंबा टिकट, ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर चाहिए, हो जाएगा हमारा 16/25 माइनस 9/25। 16 में से 9 गया हमारा कितना बचा 7/25, ठीक है। तो देखिए दोनों हमारी साइडें क्या हो गई बराबर। तो ये क्या हमारा सिद्ध हो गया। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड = हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड = हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आज इसी क्लास में आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री को एक ही क्लास में निपटा दें। हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो हम अगले उसमें ले लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा नमा है ना, अगला क्वेश्चन नमा में ये दे रखा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देख लीजिए, आप क्या करें वीडियो को रोक करके भी आप चित्र बना के और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है।
इन्होंने ये कहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है जिसका बी कोण समकोण दे रखा है। एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है और जिसका बी कोण क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है, ठीक है। और इन्होंने दे रखा है tan a इक्वल टू 1/√3। क्वेश्चन नंबर 9 इन्होंने दे रखा है tan a इक्वल टू 1/√3। और tan देखिए 1/√3 क्या होता है हमारा, ये 30 अंश का मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं tan a इक्वल टू tan 30, tan 30, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 30। तो यहाँ से इनको अगर एंगल हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये मान लें ये सी मान लें, तो ये कितना दे रखा है 30, कितना दे रखा है 30। और इन्होंने क्या निकलवाया है, तो सिद्ध करना है हमको, दो यहाँ पे दो के मान दे रखे हैं, वो सिद्ध करने हैं, ठीक है। क्या क्या दे रखे हैं देखिए यहाँ पे, इसको मिटा के वही करा रहा है। पहला क्वेश्चन इन्होंने ये दे रखा है कि साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कभी भी ये क्या दे रखा है हमारा, यहाँ पे अगर ये देखिए 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया हमारा 60। और ये क्वेश्चन जब यहाँ पे आपने ये देखा, ये क्या दे रखा है हमारा, साइन ए प्लस सी का फार्मूला दे रखा है, साइन ए प्लस सी का फार्मूला दे रखा है। और ए प्लस सी, ए 30 है, ये 60 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जाकर साइन साइन ए का मान कितना है 30 और प्लस 60, 30 और प्लस 60 कितना हो गया साइन 90, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो देखिए यहाँ पे पहला हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये दे रखा है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए साइन सी। अब देखिए ये भी हमारा, देखिए या तो आप इनके अलग अलग फार्मूले निकाल के आप रख दो, तब भी मान हमारा यही आएगा, या तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या दे रखा है हमारा, ये दे रखा है कॉस ए प्लस सी का फार्मूला दे रखा है, क्या दे रखा है कॉस ए प्लस सी का फार्मूला। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे कॉस कॉस 30 प्लस 90, कॉस 30 प्लस 60 सॉरी, तो ये हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 अंश का मान होता है 0, ठीक है। अगर आपको टेबल याद होगी तो हमारा कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसको मिटा दे रहे हैं फ्रेंड, ये सारे सारे मान आप देख लें, एग्जाम में बढ़िया से करके आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, 10 में इन्होंने क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है जिसका क्यू समकोण दे रखा है, ठीक है। ये पी क्यू आर जिसका क्यू दे रखा है, समकोण दे रखा है, ठीक है। इन्होंने इतना बोल दिया, इन्होंने क्या कंडीशन दे रखी है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है कितना 25, और क्या दे रखा है पी क्यू को मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो इन्होंने ये कहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान निकालना है, क्या निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी, यानी कि ये किसी के भी मान निकलवा ले, हम क्या कर देंगे डायरेक्ट निकाल देंगे। जब हमको ट्रायंगल की सारी सारी अगर भुजाएं पता चल जाएंगी तो हम क्या करेंगे तुरंत ही मान निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू हमारा ये दे रखा है कितना 5, पी क्यू को मान कितना दे रखा है 5। अब देखिए यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर, पी आर और प्लस के क्यू आर दोनों का योग कितना दे रखा है हमारा 25 दे रखा है, कितना दे रखा है 25। अब देखिए हमारा ये समकोण हमारा कब बनेगा, जब हमारी ये ट्रिपलेट हो। तो 5 का हमको ट्रिपलेट पता है ना, 5 12 13, तो ये कितना हो गया हमारा 12, अब ये कितना हो गया 13। तो देखिए तभी तो जाकर 25 सेंटीमीटर निकल के आ गया जाकर के। तो आप डायरेक्ट इसके मान रख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जब तक ट्रिपलेट नहीं बनेगा तो हमारा समकोण नहीं बनेगा। अगर ये हमारे ट्रिपलेट नंबर नहीं होंगे तो क्या हमारा समकोण नहीं बनेगा, ठीक है। जब हम सभी के मान पता चल गए, सभी की साइडें पता चल गई, तो हम यहाँ पे साइन पी कॉस पी एंड टेन पी के मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन पी इक्वल टू लंबटे का यानी 5/13, एक मिनट साइन पी का मान निकाला है ना, तो साइन पी, अब देखिए ट्रायंगल कंसीडर हमने ये किया ना, थीटा कौन सा कंसीडर किया ये, तो देखिए इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा तो 12/13 हो जाएगा। साइन पी का मान कितना हो जाएगा 12/13 कॉस पी। देखिए फ्रेंड्स जो भी बच्चे हैं, जब पी आपको आपने यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे थीटा इसको कंसीडर मत कर लेना,
पता चला साइन पी का मान निकाल रहे हो, कंसीडर कर रहे हो एंगल आर को, तो यहाँ पे उस एंगल आर के लिए तो लंब कितना हो जाएगा 5, तो 5/13 मत लिख देना, नहीं पी के लिए हमारा लंब कितना है ये, तो कितना हो जाएगा 12/13। कॉस पी आधार, आधार कौन सा ये है, तो ये हो जाएगा जाकर 5/13। अब बात आ रही है किसकी, टेन पी की जिसके हमने देखिए, हम जब हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया तो थोड़ा सा उसमें एंगल कंसीडर थोड़े से इधर उधर हो गए थे, ठीक है, बाद में हमने उसको संभलवा दिया था, ठीक है। तो टेन पी क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पे जब पी यहाँ पे कंसीडर किया तो लंब कौन सा होगा, ये आधार ये, तो ये हो जाएगा 12/5, ठीक है। ये तीन की तीनों हमने मान निकलवा दिए। अब देखिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन हो गया, बात आती है 11वें की। 11वें में इन्होंने देखिए यहाँ पे सत्य सत्य दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला दे रखा है, इन्होंने ये कहा है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम रहता है, गलत बात। टेन ए का मान देखिए हमारा कहाँ तक जाता है, 0 से लेकर के और इनफाइनाइट तक जाता है, तो हमारा 1 से कम तो है नहीं, कम भी है, 1 से तो कम भी है और ज्यादा भी है, तो पहला क्या होगा जाकर के हमारा फॉल्स हो गया, यानी कि असत्य हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन्होंने ये कहा कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर, से के बराबर देखा 12/5, 12/5 को जो सॉल्व करोगे लगभग आ जाएगा हमारा 2.5, नहीं 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 2.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.4। लेकिन देखिए सेक के भी मान हमारा क्या इनफाइनाइट तक जाता है, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 से तो कहीं ना कहीं ज्यादा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कॉस ए कोण ए के कॉस सेकंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए कॉस सेकंड क्या होता है फ्रेंड्स, COSCENT, COSCENT, कॉस सेकंड क्या होता है 1/, एंगल ए का साइन, एंगल ए का साइन, ठीक है, एंगल ए का साइन, ये होता है कॉस सेकंड। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कॉस सेकंड क्या है, कॉस ए का संक्षिप्त रूप है, लेकिन ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, गलत हो जाएगा, ये हमारा रूल है हमारा ये, लेकिन इन्होंने कॉस सेकंड के संक्षिप्त रूप को क्या बोला कॉस ए, तो ये तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। अगला इन्होंने ये कहा कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, इन्होंने ये कहा है, क्या कहा है चौथा। देखिए तीसरा तो हमने बता दिया, इन्होंने ये कहा जो कॉट ए है ना इनके हिसाब से, तो ये कॉट और ए का गुणनफल है, क्या ऐसा होता है, नहीं, ये एंगल में होता है हमेशा वाली, ये जो दे रखी है एंगल में होती है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया, यानी कि असत्य हो गया, ठीक है। अगला इन्होंने ये कहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, इन्होंने 4/3 दे रखा है, इन्होंने ये दे रखा है साइन थीटा बराबर 4/3, 4/3 का मान फ्रेंड्स ये हो गया हमारा 1 से ज्यादा, 1.33, और जबकि हमारा साइन थीटा का मान कितना वेरी करता है -1 से लेकर के +1 तक, तो ये भी क्या हो गया जाकर हमारा गलत हो गया, तो यहाँ से हमने सत्य सत्य सारे सारे करा दिए हैं। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज 8.2 की तरफ, ठीक है। जरूर देखना फ्रेंड्स कक्षा 10 वाले इस क्लास को, ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किताब के ही सारे सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, हो सकता है आपको बिल्कुल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे 8.2, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 8.2 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने ये कहा है, पहला क्वेश्चन साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश, ठीक है। अब देखिए क्या करना, सीधे सीधे यहाँ पे मान पुट कर दो, सीधा आंसर और कुछ है ही नहीं, लेकिन आपको टेबल पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए साइन 60 अंश का मान कितना होता है जाकर हमारा √3/2, और कॉस 30 का भी मान फ्रेंड्स हमारा साइन 60 और कॉस 30 का मान बिल्कुल सेम ही होते हैं, प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2, कॉस 60 अंश का मान 1/2। देखिए √3 जब गुणा करेंगे अंडरवुड क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 4/4 आ जाएगा हमारा, जब ये हमारी क्या है हमारा
भिन्न इसको सॉल्व करेंगे, मान आ जाएगा 1। मान कितना आ जाएगा 1। वैसे भी देखिए यहाँ से फ्रेंड जब निकालोगे तो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है हमारा 1। हमने वैल्यू पुट करके भी आपको दिखा दिया। बहुत से बच्चे ऐसे करना चाहते हैं, दूसरा मेथड हमारा यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, तो ये कहेंगे साइन यानी 60 प्लस 30, ये भी तो है ये फ्रेंड जो दे रखा है। हाँ भाई है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वह हमारा आंसर भी कितना फिर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे दर्शा देना हमारा फार्मूला, आप साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का, वो दर्शा देना कि आपने इससे लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है कि 2 tan, क्वेश्चन में हाँ पहले का ही दूसरा दे रखा है भाई, पहले का ही दूसरा ये दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर tan 45 का मान कितना होता है 1, तो ये जगह 2 गुणे 1 प्लस कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे भाई आएगा, उसके लिए परेशान ना हो। तो ये साइन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। देखिए यार ये भी ये सेम कट गया, स्क्वायर लिख लीजिए, बच्चा हमारे पास 2 गुणे 1 बराबर 2। ठीक है, वैसे भी देखिए यहाँ पे cos 30 और cos साइन 60 अंश का मान क्या होगा बराबर, यहाँ से भी डायरेक्ट आप काट सकते हो, वैसे आप पूरा सॉल्व करके काटें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, यही आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 ये दे रखा है इन्होंने cos 45 बटे दे रखा है sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, मान रख दीजिए सीधे आंसर। ठीक है, तो cos 45 अंश का मान होता है 1/2 बटे sec 30। sec 30 क्या होता है हमारा cos 30 का ही तो उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 भी दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि साइन 30 अंश का मान कितना होता है हमारा 1/2, और cosec 30 ठीक है इसका उल्टा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/√2 बटे और sec 30 अंश का मान हमारा कितना हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जा करके, एलसीएम ले लीजिए, तो 2 प्लस 2/√3 बटे √3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 ऊपर पहुंच गया, और नीचे देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचा 1/3। कभी भी हमारा बटे में जब अंडर रूट देते हैं तो इनको क्या हम कोशिश करते हैं इनको अलग करने की। देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे इसका परमेयीकरण करके गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा जा करके √3 बटे √2, 2/2, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1। जब परमेय करेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 डिवाइड बाई √3 - 1। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर √3 - 1 डिवाइड बाई, इसको ये प्लस भी ये माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो ये 2/2 गुणे ये हो जाएगा जाकर हमारा 3 - 2, 3 - 1। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये यहाँ पर √2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाकर के √3 इधर कर दे रहे हैं, √3 और कोष्टक में √3 - 1 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 बचा ना, तो 4/2। अब देखिए यहाँ पे ये √2 भी है, जब हटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जब √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √2 ऊपर पहुंच जाएगा जाकर के। ठीक है, नहीं तो आप इतना भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जब ये यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 गुणा √2 और कोष्टक में √3 - 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा, इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये √6 और √3 - 1 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो इसको अगर कोई चाहता है कि इसको हम ऐसे अंदर भी गुणा कर दें तो वो भी कर सकता है, तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे आंसर रोक दीजिए, लेकिन इसको यहाँ पे जरूर कर दें। ठीक है,
तो ये हो गया जाकर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारे सारे हमने cos 45 का मान 1/2 √2 और sec 30 अंश का मान 2/√3। ठीक है, और cosec 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ सही है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 2 + 2√3। तो यहाँ पे ये अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा कर लिया यहाँ पे जा करके। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, और इसका जब अंदर से गुणा करा तो 2 हो गया जाकर के 1 + √3। और इसको बस हमने क्या कर दिया, परमीकरण करके सोल्व कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहीं पे अगर कैलकुलेशन अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो तो आप उसको सुधार जरूर लेना। वैसे हमने फिलहाल में कोशिश तो यही की है आंसर तक पहुंचने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये तीसरा था ना, चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60। ये दे रखा है cosec 60 बटे दे रखा है sin 30 + cos 60 + cot 45। ठीक है, तो ये दे रखा है, इसको बस सीधा बस सॉल्व करते चले जाइए, मान रख करके बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, sin 30 अंश का मान 1/2, cos 45 tan 45 1 माइनस cosec 60 अंश का मान हो जाएगा हमारा 2/√3 डिवाइड बाई 1/2 प्लस cos 60 अंश का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये 3/2 माइनस 2/√3 बटे, देखिए आधा आधा एक और एक कितना हो जाएगा 2, एक और एक कितना हो जाएगा 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा, देखिए यहाँ पे 2√3 एलसीएम आया पूरे ऊपर वाले का। ठीक है, अब पूरे में बटे ये 2 चल ही रहा है, तो इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस के 4, और यही हो गया जाकर के। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा जाकर हमारा 3√3 माइनस 4 बटे 2 दूनी 4√3। अब देखिए √3 को बस हटा दीजिए, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जाकर 3√3 माइनस 4, ये कोष्टक में बंद कर लो, √3 इधर ले आए तो ये हो जाएगा जाकर 4 × 3 बराबर √3, और ये 3√3 माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा हमारा 4×3 = 12। कितना हो गया 4×3 = 12। तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब बहुत से बच्चे ये कहेंगे इसमें हो सकता है आपके एक्सरसाइज में इसका मल्टीप्लाई करके आंसर दिया हो, तो उसके लिए आप परेशान ना होंगे। तो ये अगर इसमें मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये हो जाएगा जाकर, देखिए 3×3 = 9 हो जाएगा माइनस 4√3 बटे 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है 5वां क्वेश्चन। ये दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 बटे, और यहाँ भी दे रखा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए कभी भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दे रखा हो तो उसका डायरेक्ट मान आप क्या कर देंगे 1 रख देंगे। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा जाकर 5 cos स्क्वायर 60 अंश का मजा मजा निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस 4 इंटू sec 30 अंश का मान कितना होता है 2/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर 4/3 माइनस tan 45 अंश का मान 1, और बटे ये हो गया जाकर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका भी मान कितना हो गया 1। तो यहाँ से आ गया हमारा 5/4 प्लस 4 × 16/3 माइनस 1। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 एलसीएम आ गया, 4×3 = 12, 3×5 = 15 प्लस 3 × 4 = 12, 16 × 64 माइनस ये हो जाएगा जाकर 12।
तो 65, और यहाँ से देखिए 15 में से 12 का कितना बचा, 3, और 3 इसमें जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा जाकर 67/12। कितना आ जाएगा, 67/12। हम्म। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8.2 का 5वां सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका 5वां था। अब आते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे बहुविकल्पी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे का पहला बहुविकल्पी है, देख लीजिए यहाँ पे। ये दे रखा है 2 tan 30, 2 tan 30 डिवाइड बाई दे रखा है 1 - tan² 30 डिग्री। तो मान रख दीजिए यहाँ पे, तो 2 में गुणे 1/√3 बटे 1 - 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 पूरे बटे 1 - 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे, दो 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 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के 2/√3, और ये हो जाएगा 3 - 1/3। तो देखिए अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6/√3, और ये साथ में 2 और आ जाएगा, तो 2 से काट दीजिए, 2 × 3 = 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/√3। अब 3 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बटे √3। तो √3 से √3 कट गया, हमारे पास आ गया √3। तो देखिए यहाँ पे, हाँ बस इन्होंने देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, √3 किसका मान होता है, tan 60 का। तो ये हो जाएगा यार हमारा tan 60 अंश का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, tan 60 अंश। अगला देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पे दूसरा, दूसरे का दूसरा 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45। इसका मान निकालना है आखिर कितना होगा। देखिए यहाँ पे 1 - tan² 10 45 मान कितना होता है 1। तो 1 - 1 डिवाइड बाई 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, जो एक में से एक गया, कितना बचेगा हमारा 0। ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसमें दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर कितना हो। देखिए यहाँ पे तीसरा दे रखा है कि sin 2a = sin a, ये दे रखा है। तो a का मान इन्होंने निकलवाया कि आखिर a का मान कितना होगा, वो ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो sin 2a बराबर होता है हमारा 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर sin a। sin a से sin a कट गया, कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, जाकर के 2 को इधर ले जाइए, 1/2। अब कॉस में 1/2 मान कितना इसका होता है हमारा 60 का। तो ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, जाकर के 60। ए इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, चौथा क्वेश्चन दूसरे का दे रखा है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan² 30। देखिए यहाँ पे, तो 2 गुणे 1/√3 बटे 1 - 1/3 हो जाएगा ना। ये 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से 2 गुणे या 2/√3 बटे कितना हो जाएगा 2/3। 3 × 3, 3 में से एक गया, कितना बचेगा हमारे 2। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कट गया, 3 ऊपर पहुंच गया, तो हमारे पास आ गया 3/√3। जब इसको काट देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा √3। कितना आ जाएगा √3। tan 60 अंश का मान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये दे रखा है tan a + b = दे रखा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, tan a + b = दे रखा है √3।
और 10 a माइनस बी इज इक्वल टू दे रखा है 1/√3। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी के मान निकलवाएं, आखिर कितने होंगे। तो देखिए यहाँ से 10 में √3 यानी कि किसका मान होता है 60 का। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डायरेक्ट। और यहाँ से देखिए अगर आप बहुत से फ्रेंड आपने डायरेक्ट कर दिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 60, ये लिख सकते हैं। तो a प्लस बी बराबर कितना होगा, 10 से 10 से कट गया तो कितना हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60। और यहाँ से जब निकालेंगे 10 a माइनस बी इज इक्वल टू ये किसका होता है हमारा 10 30। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है 30 डिग्री। तो एक समीकरण ये बन गया, दूसरा ये बन गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो एक a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस 30/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे का 90/2 बराबर 45। तो जब एक 45 हो गया तो हमारा दूसरा b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जाकर के 15 डिग्री। यहाँ से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बस इन्होंने सत्य और असत्य कहा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सत्य और असत्य है। देखिए यहाँ पे चौथे में ये दे रखा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है साइन a प्लस साइन b। ये दे रखा है, क्या कभी ऐसा होता है, ये होता है साइन a कॉस b कॉस a प्लस कॉस a साइन b। तो ये हमारा क्या हो गया जाकर के असत्य हो गया, फाल्स हो गया। अब ये करें अगला क्वेश्चन, देखिए दूसरा, ये पहला था और ये दूसरा। ये करें थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है, ये एकदम सही है। जब थीटा का मान बढ़ाएंगे तो साइन थीटा यानी साइन के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन कहाँ तक होगी, हमारा 90 डिग्री तक वृद्धि होगी। उसके बाद हमारा क्या होगा, साइन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। साइन हमारा 0 से लेकर के ठीक 90 डिग्री तक क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, उसके बाद डिक्रीजिंग। और जब हमारा जिसका ठीक उल्टा हो जाएगा, कॉस 0 से लेकर 90 तक क्या होता है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं थीटा में वृद्धि के साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है, एकदम गलत हो जाएगा। तीसरा, जब थीटा के मान में हम वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारा घटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा कॉस थीटा, ये एकदम गलत हो जाएगा। इन्होंने दे रखा साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। अब ये करें सभी मान के लिए क्या हो जाएगा, थीटा के सभी मान के लिए जब दे देंगे तो ये हो जाएगा गलत हो जाएगा। हम थीटा बराबर यहाँ पे 30 रख देंगे तो 30 30 क्या बराबर हो ही नहीं सकता, केवल एक ही कंडीशन है, वो क्या हमारा 45 डिग्री। ठीक है, ए इज इक्वल टू दे रहे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है ए इज इक्वल टू 0 डिग्री दे रखा है, तो कॉट ए बराबर इन्होंने दे रखा है कि अपरिभाषित होगा। तो ये एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि tan 0 का मान कितना होता है हमारा 0, तो कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा हमारा अपरिभाषित। ठीक है, बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज, ये वाली खत्म हो गई। अगली एक्सरसाइज हमारा 8.3, तैयार हो जाइए, तब तक हम इसमें थोड़ी सी इंक डाल लें। बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3 की तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट है उनको जरूर क्लियर करिएगा। अगली एक्सरसाइज हमारी है 8.3। एक्सरसाइज नंबर 8.3। ठीक है, 8.3 में देखिए क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन, पहले का पहला पहले के पहले में ये दे रखा है साइन 18 हमें मान निकालना है, इनके मान निकालिए साइन 18 कॉस 72, क्या निकालना है इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या ले सकते हैं,
ऊपर वाले को देखिए यहाँ पे हम कॉस में से यानी 90 में से 18 घटा दें तो हमारा मान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 72। ये क्या हो जाएगा जाकर हमारा कॉस, सॉरी 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 थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 बटे कॉस 72। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 72 बटे कॉस 72। ये कट गया, हमारे पास आ गया एक। कितना आ गया, एक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दूसरा दे रखा है हमारे पास, टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। ये भी हमारा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसको लिख सकते हैं हम टेन 90 माइनस 64 बटे कॉट 64। तो ये हो जाएगा, देखिए 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 64 बटे कॉट 64। ये कट गया, हमारे पास कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। अगला दे रखा है हमारे पास तीसरा, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसका मान निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ गया हमारा 0। आंसर कितना आ गया, 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, अगला चौथा, पहले का चौथा दे रखा है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो ये हो जाएगा जाकर हमारा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 0। आंसर कितना हो गया जाएगा, 0। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने ये कह रखा है दूसरे दूसरे में हमको सिद्ध करना है क्या, 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल टू 1। ऊपर चलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि क्या निकालना है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, उसका क्या निकालना है, राइट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, क्या लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको और इसको इकट्ठा लिख लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 42। क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 42 इंटू 10 42, इसको इकट्ठा लिख लिया, इनको इनको इकट्ठा लिख लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 67, इसको इसको 90 माइनस 67, और ये हो जाएगा जाकर के 10 67। देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, आप क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ये लाइन उतारना, उसके बाद ये लिखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाकर हमारे पास कॉट 42 इंटू 10 42 इंटू 10, नहीं नहीं, ये हो जाएगा कॉट 67। कितना हो जाएगा, कॉट 67 इंटू 10 67, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट चाहो इसको ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन बहुत से मन में डाउट रहेगा आखिर कैसे डायरेक्ट काट दिया, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/10 42 इंटू 10 42, और ये हो जाएगा 1/10 67 इंटू 10 67। ये सब कट गए, हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 1। कितना आंसर आ गया, 1, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए यहाँ पे, अगला इन्होंने ये कहा है दूसरा, दूसरे का दूसरा, ठीक है। ये रखा है, इसको नोट कर लीजिए, कॉस 38 इंटू कॉस 52, कॉस, यहाँ आप देख लीजिए कॉस 38 इंटू कॉस 52, अब माइनस दे रखा है साइन 38 इंटू साइन 52, साइन 52, और बराबर 0 सिद्ध करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड
तो चाहे तो देखिए फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं, इनको 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी के मन में ये डाउट, मतलब किसी के मन में ये आ रहा हो हम वैसे नहीं करना चाह रहे हैं, ये दे रखा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये क्या है, कॉस 38 प्लस 52, यही तो है ना कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। और 38 प्लस 52 क्या होता है हमारा, कॉस 90, और कॉस 90 अंश का मान 0। ठीक है, जब भी आप इसको लगाएं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जरूर लिखना, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। क्योंकि जब ये नहीं लिखोगे तो आपको एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा है कि tan 2a इज इक्वल टू दे रखा है cot a माइनस 18 डिग्री, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, यहाँ 2a न्यून कोण है, a का मान निकालना है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल a। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कभी भी फ्रेंड्स अगर हमको ये दे रखा हो tan a इज इक्वल टू cot b, अगर ये दे रखा हो, ये कब हमारा बराबर होगा, ये हमारा कब बराबर होगा, जब a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये किस कंडीशन में बराबर होगा, जब हमारा a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा जाकर के 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ से ये दोनों मान बराबर दे रखे हैं, तो a की जगह कितना है 2a और b की जगह कितना रखा है a माइनस 18, तो यहाँ से हो जाएगा जाकर के 2a प्लस a माइनस 18 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हो जाएगा। तो देखिए 2 और a कितना हो जाएगा 3a बराबर 90 और 18 जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108, ए का जब भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा पास 36 डिग्री, 36 कितने होते हैं 108, तो ए का मान कितना हो जाएगा जाकर के हमारा 36 डिग्री। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ये कह रहे हैं tan a इज इक्वल टू दे रखा है cot b। अब ये कह रहे हैं सिद्ध करो कि a प्लस बी का मान 90 है। देखिए अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने ये बताया था और यहाँ पे क्या इन्होंने सिद्ध करवा लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे चाहे इसको बदल दो चाहे इसको बदल दो। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, तभी तो tan होगा, और इसको लिख दे रहे हैं cot b। तो देखिए जब b का हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा बराबर हो जाए तो उनके एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो tan 90 माइनस a इज इक्वल टू b, a को इधर ले जाइए तो 90 बराबर हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी, तो यही क्या होगा हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे इसमें हो जाएंगे फिर हम अगली वीडियो में आपको ये सारे सारे करवा देंगे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये अभी अभी हमने चौथा कराया था, कौन सा कराया था चौथा, क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने ये दे रखा है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, a का मान निकालना है कितना होगा, a का मान निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये भी हमारी वही कंडीशन दे रखी है जो बिल्कुल जो हमारे इससे पहले वाली हमने बताई थी, कभी भी हमारा sec a बराबर हो जाए cosec b के, ये कंडीशन हमारी तभी सही होगी जब a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तभी हमारी ये कंडीशन सही होगी। तो a की जगह पे इतना दे रखा है, b की जगह पे इतना दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, a को इधर ले आइए a माइनस 20, एक मिनट हम, हाँ हाँ a माइनस 20 डिग्री, और कुछ दिया गया, जहाँ 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए
तो देखिए यहाँ से ये माइनस में निकल के आ रहा भाई। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, 1 मिनट हाँ सही लिख रखा है हाँ। इनका योग है ना 90 डिग्री, हम भी क्या कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 5a, 20 को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 110। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 22 × 110 यानी कि 22 डिग्री। तो ये का मान कितना आ गया हमारा, 22 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या दे रखा है कि ए बी सी एक त्रिभुज, ठीक है। ए बी किसी क्या दे रखा है हमारा, एक त्रिभुज दे रखा है, और ए बी सी क्या हो, अंतः कोण हो, तो दिखाइए। जैसे कि उठा लिए हैं, यहाँ भी दे रखा है ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है, ये दे रखा है अंतः कोण, क्या दे रखे हैं, अंतः कोण दे रखे हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं तो सिद्ध कीजिए साइन बी प्लस डी, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे सिद्ध करेंगे, इसको मिटा दें, इससे बच्चे भी हमारे जो भी इसके बाद 8.4 की एक्सरसाइज है वो, और थोड़े से बच्चे क्वेश्चन अगले वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा काम है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इंटरनल एंगल हमारे यही तो होगा ना, ठीक। तो जब इंटरनल एंगल जब ये हो गए तो हम क्या करेंगे, देखिए। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी त्रिभुज में देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, वो सॉरी 180, कितना, 180। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये इनमें क्या दे रखा है, बटे 2 दे रखा है ना, तो हम क्या कर देंगे, इनमें दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दें। तो 2 का भाग दे दिए, जब भाग दे देंगे हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 90, कितना हो गया, 90। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, बी प्लस सी बटे 2, तो बी प्लस सी को तो यहीं रखिए, बाद बाकी को हम उधर भेज दें। तो बी प्लस सी इसको कैसे लिखेंगे, ए बटे 2 प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90, इसको उधर भेज दीजिए। तो बी प्लस सी बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस ए बाई 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वो कितनी दे रखी है हमारे पास, साइन बी प्लस सी बटे 2। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं, बी प्लस सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये दे रखे हैं ना। तो समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण 1 से मान रख दीजिए। तो साइन हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस ए बाई 2, और 90 माइनस ए बाई 2 यानी 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा जाकर कॉस ए बाई 2, यही क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड, ठीक है फ्रेंड्स। देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इसको नोट कर लीजिए। रुक करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने दे रखा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये दे रखा है। अब ये कह रहे हैं इसका मान त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात कीजिए, लेकिन कोण जो है हमारे 0 और 45 के बीच में होने चाहिए। जहाँ पे ये 67 दे रखा है और 75 दे रखा है, तो इनके जो कोणों के मान है ना, वो कितने होने चाहिए हमारे, 0 और 45 के बीच में होने चाहिए। यानी कि जो हमारे थीटा दे रखे हैं इनके एंगल, वो क्या दे रखे हैं, 0 और 45 के बीच में होने चाहिए। कुछ इस तरीके से व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको 67 को क्या ले सकते हैं, 67 को ले सकते हैं 90 माइनस 23, कितने ले सकते हैं, 90 माइनस 23, और कॉस 75 को ले सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, इतना ले सकते हैं ना। 90 में से 15 गया कितना बचा हमारा, 75, और 90 में से 23 गया कितना बचा हमारा, 67, ठीक है। इतना तो पता है ना सब कुछ। तो देखिए 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा, यानी कॉस 23 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा साइन 75, वो साइन 15 डिग्री, कितना हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे अब वो कहेंगे आंसर कैसे हो गया,
हमें बस इतना ही निकालना था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ही रूप में, लेकिन हमारे थीटा कितने होने चाहिए थे, 0 और 45 के बीच में। देखिए यहाँ पे 23 भी 45 के बीच में, 0 45 के बीच में, और 15 भी क्या है हमारा 23 और 45 के बीच में है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम इससे आगे की जो भी एक्सरसाइज है, जो सिद्ध वाले क्वेश्चन रह गए हैं उसको, हाँ हमें लगता है ये वाली तो एक्सरसाइज निपट गई, 3 निपट गई भाई। ठीक, अगली एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, 3 निपट गई, अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में देख लेंगे। अब बची हमारी ऊंचाई दूरी, उसको हम अगले वाली वीडियो में, यानी कि शॉर्ट वीडियो जो भी रहेगी उसको पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें, और जितने भी हमारे कक्षा 10 के फ्रेंड्स हैं जो इस समय यूपी बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनको जरूर ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो अपने ट्रिग्नोमेट्री के जो भी डाउट हैं वो दूर कर सकें। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हम जो अगली वीडियो बच्चों ने भेजे हैं उनको एक वीडियो में सॉल्व करवा देंगे, एक्सरसाइज 4 और प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उनको करा देंगे। ठीक है, और हम इससे ट्रिग्नोमेट्री है और ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन है उसको भी, और जितने भी हम थोड़ा थोड़ा करके आपको वीडियो में डालते रहेंगे, और आपको क्या होगा एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, जो भी आपके डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कक्षा 10 के बच्चों को शेयर करें जो हमारे साइंस आर्ट से हैं, जो मैथ लिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं।